हेलो गाइस, आज से गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश वोकैब। और ये सीरीज़ में एक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम वोकैब पढ़ेंगे। और जनरली लोगों को दिक्कत रहती है वोकैब के बारे में, बहुत ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि मीनिंग्स याद करते हैं दैन भूल जाते हैं, क्योंकि मीनिंग्स ही इतने एक तो, और दूसरा भूलने का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मैं मीनिंग आपको गाइस ऐसा याद कराऊँगा लिंक करके चीज़ों को, जिससे आप मीनिंग्स लंबे समय तक याद रख पाएंगे और विश्वास मानिए आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम चीज़ों को लिंक करके जब याद करते हैं तो हम भूलते नहीं हैं। और ये जो मेरे मीनिंग्स और ये वोकैब का जो क्लासेस होंगी, ये आपके लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे CGL, बैंक, CDS, CHSL और दिल्ली पुलिस, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं इंडिया के अंदर, जितने भी होते हैं, टेट में भी आता है कुछ पोर्शन, सारे एग्ज़ाम्स के लिए अब बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और सेकंड थिंग इज़ दैट ऑल्सो कि आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो जो ये जो मीनिंग्स हैं आपकी उनमें भी बहुत हेल्प करेंगे। और मैं और भी आपके लिए क्लासेस लाऊंगा, मैंने स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ बेसिकली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको 20 मीनिंग्स रोज़ याद कराऊंगा, और रोज़ आपको क्लास लेनी है, रोज़ मेरे चैनल को पे आना है, देन क्लास लेनी है, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, ये हमारा पहला वीडियो है। देखिए, एसिडुअस, ASSIDUOUS, एसिडुअस। एसिडुअस को हमें कैसे याद रखना है? लिंक हमारा क्या है? एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट। तो याद कैसे करेंगे? लिंक है हमारा ऐसी दुआ। एसिडुअस मतलब ऐसी दुआ, ऐसी दुआ, ऐसी दुआ, ऐसी दुआ। लिंक मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसी दुआ दो भगवान। हम भगवान के पास जाते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान हमें पास करा दो, लेकिन अब बहुत से लोग प्रेयर करते हैं ना कि ऐसी दुआ दो भगवान हम मेहनती हो जाएं। अगर हम मेहनती हो जाएंगे तो हम पास तो खुद ब खुद हो जाएंगे। तो ऐसी डोज को कैसे याद रखेंगे? ऐसी दुआ, ऐसी दुआ, ऐसी दुआ दो भगवान मेहनती हो जाएं, हम डिलीजेंट हो जाएं। आगे अटरली। अटरली को हम कैसे याद रखेंगे? उतरली, उतरली। जब लोग ड्रिंक करते हैं तो वो क्या करते हैं? उनकी रात को पीते हैं और सुबह उतर जाती है। तो रात को पीते हैं देन उतर जाती है। तो अटरली मतलब उतरली, उतरली। अटरली को हम कैसे तोड़ेंगे? उतरली, उतरली। तो हम कैसे याद रखें? उतरली से। तो जो रात को पीते हैं और उनकी क्या होती है, सब सुबह को पूरी तरह से उतर जाती है, एंटायरली, पूरी तरह से, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है रात में। और संपूर्ण मतलब होता है संपूर्ण। तो अटरली का क्या मतलब हुआ? जो रात में आपने पी थी वो पूरी तरह उतर गई, संपूर्ण उतर गई, एंटायरली उतर गई। एबोमिनेबल, तीसरा वर्ड है हमारा एबोमिनेबल, ABOMINABLE, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का गाइज मतलब होता है अनप्लीजेंट, घृणास्पद, जिससे देख के घृणा आए। अनप्लीजेंट, समथिंग दैट इज़ नॉट बी प्लीजेंट, तो हम क्या कहेंगे? अनप्लीजेंट। लिंक कैसे याद करेंगे? अब मीना एबल, अब मीना एबल हो गई है, अब मीना एबल। मीना किसी लड़की का नाम है, तो हम याद रखेंगे अब मीना एबल। तो क्या किस चीज़ के लिए एबल हो गई है? कि वो सही और गलत में फ़ैसला जानती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। तो अब वो, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन एक समय के बाद जब हम मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये है कि हम समझदार हो जाते हैं। तो अब जो मीना है वो अब तोड़ेंगे कैसे? अब मीना एबल। अब क्या हो गई है? मीना एबल हो गई है, मैच्योर्ड हो गई है, तो वो समझती है घृणास्पद मतलब प्लीजेंट क्या है और अनप्लीजेंट क्या है। बच्चे होते हैं तो हम नहीं जानते हैं। तो एबोमिनेबल का मतलब हो गया घृणास्पद। आगे चलते हैं। ऑगरी, AUGURY। ऑगरी का मतलब होता है आभास। लिंक क्या है? ओ गिरी, ओ गिरी। तो याद कैसे रखेंगे? ओ गिर गई मैं। आपको कभी मतलब आभास होता है कि आप कहीं चल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आभास होता है चीज़ों का, कि मतलब समथिंग, कभी हम मतलब धोखे से, कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हम क्या होता है कि हम कभी कभी बच जाते हैं, कुछ अनप्लीजेंट हमारे साथ होने से बच जाते हैं हम। तो औगरी का क्या मतलब हुआ हमारा? ओ गिरी, ओ मैं गिर गई, अचानक से क्या हुआ? मुझे आभास हुआ गिरने का, किसी चीज़ का आभास होता है ना, तो अचानक क्या है? ओ गिरी में, अब आभास हुआ मुझे। तो आभास इसका मतलब हो गया, औगरी का मतलब आभास। कॉन्फ्रंट, CONFRONT, कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट को मतलब का मतलब होता है सामना करना। तो लिंक कैसे याद करेंगे? कॉन्फ्रंट। तो एक हमारा जब हम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और समथिंग कहीं पे भी पढ़ रहे होते हैं तो कोई लोग होते हैं ना नेता टाइप, तो वो क्या करते हैं? फ्रंट से सामना करते हैं। कैसे सामना करते हैं? फ्रंट से। तो वो लोग क्या करते हैं?
तो वो चैलेंज करते हैं सबको कि कौन फ्रंट से मेरा सामना कर सकता है, किसी में है दम, कोई है जो मेरा सामना कर सकता है। तो लिंक क्या होगा हमारा, कौन फ्रंट। कैसे तोड़ेंगे, CONFRONT, कौन फ्रंट, किसी में दम है किसी में इतना दम जो मेरा सामना कर सके फ्रंट पे आके। कौन फ्रंट, कौन फ्रंट का मतलब हो गया सामना करना, कन्फ्रंट कन्फ्रंट कन्फ्रंट, सामना करना, कौन फ्रंट पे आके मेरा सामना करेगा। लीद, लीद का मतलब होता है मुलायम। तो लिंक क्या हो गया, लीद। तो लीद का क्या मतलब होता है, मुलायम। तो जो हमारे, आपको याद कराता हूँ, जो हमारे मुलायम सिंह यादव हैं, नेता हैं, वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम है। वो कैसे मुलायम, कैसे हैं वो, तो मतलब वो कभी अपने बेटे, अपने भाई जो है शिवपाल यादव, और कभी अपने उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, तो वो बेचारे बीच में फंस गए। बहुत मुलायम है, कभी उधर मुड़ जाते हैं, कभी उधर मुड़ जाते हैं, एक्चुअल में उनका खुद का नहीं पता है। तो वो क्या है, बहुत मुलायम है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी जो हैं क्या हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो बहुत दिक्कत है उनके परिवार में। तो हम लीद को कैसे याद रखेंगे, मुलायम जी से, मुलायम, तो इसका मतलब होता है मुलायम। चेरी, चेरी क्या है बच्चों, आपको पता होगा कि चेरी एक फ्रूट है जिसे हम खाते हैं, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टेंटिकल्स टाइप से कुछ निकलते हैं। तो मतलब चेरी को हमें याद करना, चेरी का मतलब होता है सतर्क, अटेंशन रख के हमें किसी काम को करते हैं। तो लिंक क्या है हमारा, चेरी। तो चेरी को कैसे करना है हमें, जो चेरी फ्रूट है, हमें उसे खाते समय क्या करना है, हमें उसे बहुत सावधान होकर खाना है, बहुत मतलब अटेंशन हो के, कुछ हम ऐसा उसमें ना खा लें जिससे हमें मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो चेरी फ्रूट जो है उसे हमें खाना है और बहुत ज़्यादा सावधानी से खाना है। तो चेरी क्या है हमारा, सतर्क हो गया, हमारा जो मीनिंग हो गया, चेरी फ्रूट खाते समय हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा अटेंशन इन करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईटिंग चेरी। बाउंटी, तो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, तो एक मतलब बच्चे होते हैं ना, कुछ लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, और कि बस उनका काम ही यही रहता है, उनका काम धाम तो कुछ है नहीं। तो वो क्या करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कभी किसी को दे दिया और कभी किसी को दे दिया। तो मेरी क्लास में एक लड़का था बंटी, तो बंटी क्या करता था, उसका काम ही ये था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, उसका क्या करना है, उसे बस गिफ्ट देने होते हैं। तो कभी किसी को गिफ्ट दे दिया, अरे वहाँ काम सेट नहीं हुआ, तो कभी किसी और को दे दिया। बंटी ने गिफ्ट, वो क्या करता था, बंटी हमेशा गिफ्ट देता है। तो बंटी का क्या मतलब हुआ, उपहार। लिंक क्या है, बंटी, बंटी हमेशा गिफ्ट देता है। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है बेटा दूषित करना। आगे चलते हैं। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना। तो दूषित करना, हमारे देखिए नेता लोग, ये जो हमारे जितने भी नेता कह लो, या फिर जितने भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पे क्या है कि लोग क्या है, फाइल्स जो पड़ी हुई हैं हमारी, लोगों की जो फाइल्स है काम की, ऐसी पड़ी हुई हैं रॉ, कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है सरकारी। आपके विभाग में कहीं जाओ, इतनी गंदी गंदी फाइल्स पड़ी हैं, इतना गंदा समय से कुछ काम हो ही नहीं रहा है वहाँ पे, बहुत समय हो गया, और ऐसे गंदी फाइल्स डाल रखी हैं। तो वो लोग हमारी फाइल्स को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। मैं तो गया, मेरा मेरा एक काम था, तो मैं गया, तो मेरे भाई मेरी फ़ाइल दो। तो मैंने क्या लिंक क्या किया, डी फाइल मतलब दे फाइल, दे फाइल, दे फाइल, भाई मेरी फ़ाइल मुझे दे दे, मेरी फ़ाइल को दूषित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम करा लूँगा खुद से। तो डिफाइल मतलब दे फाइल, भाई मेरी फ़ाइल दे दो, मैं अपना काम खुद से करा लूँगा। तो डिफाइल मतलब दूषित करना, दूषित करना। डिफाइल मतलब दूषित करना, डिफाइल, दे फाइल, दे फाइल, दे फाइल। डिम्पल, डिम्पल मीन्स होता है गाल में पड़ने वाला गड्ढा। आपने देखा होगा जो प्रीति जिंटा हमारी हीरोइन है, उनके गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमारी लिंक मैंने दिखाया डिम्पल दीदी का। तो ये हमारे गांव में तो एक डिम्पल दीदी थी, तो वो क्या है, उनके गालों में भी ऐसी प्रीति जिंटा टाइप के, उनका गोल चेहरा। तो जो जिनका गोल चेहरा होते हैं ना, ज़्यादातर उन्हें गालों में गड्ढे हो जाते हैं। तो गड्ढा पड़ने पर, क्योंकि गोल चेहरा है, काफ़ी हैवी सा लगता है। तो डिम्पल दीदी क्या कर रही हैं, उनके गाल में पड़ता है गड्ढा। तो गाल में जो गड्ढे पड़ने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं डिम्पल, गाल में पड़ने वाला गड्ढा। तो डिम्पल दीदी के क्या है, गालों गालों में क्या है, उनके गड्ढा है। तो वो अच्छी लगती हैं, और हमारी प्रीति जिंटा जी भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो डिम्पल का मतलब हो गया गाल में गड्ढा। अब देखिए आगे हम चलते हैं। टेमेरिटी, TEMERITY, टेमेरिटी मतलब दुस्साहस, दुस्साहस, गुस्ताखी। आपने ऐसा गुस्ताखी कैसे किया, तो लिंक कैसे यार करें, रखेंगे हम, ते मेरी टी, मेरी टी दे दे। भाई कोई आता है घर में, अब 5 लोगों की चाय बननी है, और चाय बनती है 4 ही लोगों की,
तो लड़ाई हो जाती है आपस में। टेमेरिटी मतलब दे मेरे टी, दे मेरी टी, ऐसे हमें तोड़ना है, ऐसे लिंक बनाना है, दे मेरी टी। तो हम तुम उन लोगों में क्या हो रहा है भाई, 5 लोगों की टी बननी थी, बनी 4 लोगों की, आपस में लड़ाई हो गई कि तुमने इतना दुस्साहस किया कैसे मेरी चाय लेने का। तो पांचों में आपस में लड़ाई होगी, तू मेरी टी दे, तू मेरी टी दे, तो दे मेरी टी। तो आपस में क्या है, वो गुस्ताखी जो कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब बोल रहे हैं कि तूने इतनी गुस्ताखी करी कैसे, मेरी को चाय पहले चाहिए, मैं सीनियर हूँ, आपने ऐसा दुस्साहस किया कैसे, मैं सीनियर हूँ। तो इस तरीके से याद रखना। कॉन्फिस्केट, CONFISCATE, लिंक क्या होगा, मतलब क्या होगा, जब्त करना। और लिंक क्या होगा, कौन फीस। तो हम इसे याद रखेंगे कौन फीस कैट। तो हम याद कैसे रखेंगे इसे, कौन फीस कैट मैम को जमा नहीं कर रहा है। हमारे टीचर्स होते हैं ना, तो हमारे स्कूल में एक टीचर थी कैट मैम। तो वो क्या करती थी, जब कोई बच्चा फीस नहीं देता था तो उनका जो आई कार्ड होता था और उनका स्कूल जाना बंद, उनका आई कार्ड भी जब्त कर लिया जाता था। तो कौन फीस कैट मैम को नहीं दे रहा है, कौन फीस कैट मैम को जमा नहीं कर रहा है, उसका क्या होगा, उसका आई कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। उनसे मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए मना, भाई कल से नहीं आना, तो उससे मतलब आई कार्ड छीन लिया जाएगा, उसका आना बंद कर दिया जाएगा। ऐसे कोचिंग्स में भी मान लो तो आई कार्ड्स ले लेते हैं, तो जब्त कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, जब तक फीस जमा नहीं होगी, कौन कौन फीस नहीं दिया है, जब तक फीस जमा नहीं होगी, जब तक आई कार्ड नहीं मिलेगा, उसकी क्लासेस में एंट्री नहीं है। तो कौन फीस कैट मैम को, कौन फीस कैट मैम को नहीं दिया है, उसका आई कार्ड जब्त कर लिया जाएगा और नो एंट्री फॉर द क्लासेस, फर्दर क्लासेस। डॉली फुल, डॉली फुल का मतलब क्या होता है, दुखी। तो लिंक क्या होगा, डॉली फूल। तो लड़कियों को क्या होता है, वो क्या करती हैं कि उनको मतलब फूल दे दो तो बहुत खुश रहती हैं, और अगर ना दो फूल तो बहुत दुखी हो जाती हैं। तो उनको फूल देते रहो बस आप टाइम से। तो मतलब एक लड़की है डॉली, तो डॉली को फूल नहीं देते हैं तो वो क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो उसको फूल देने, बहुत सारे फूल मिलते हैं रोज़, और किसी दिन फूल ना मिले तो क्या हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। तो डॉली फूल, तो DOLEFUL, डॉल फुल, मतलब डॉली फुल। तो डॉली और फूल, डॉली फूल। और डॉली को फूल ना मिले तो वो क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे चलते हैं। कैजोल, कैजोल का क्या मतलब होता है, बहलाना। तो आजकल जितने भी एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, अक्षय कुमार भी अब उसका ऐड देने लगे हैं जो गुटखा है। तो ये क्या लोग हमें क्या करते हैं, ये बहलाते हैं अपनी फालतू की बातें उल्टे सीधे एडवर्टीजमेंट्स बना के। तो ये लोग क्या करते हैं, बहलाते हैं। तो जो हमारी काजोल जी हैं, वो पहले ऐड दिया करती थी कोक का। तो काजोल जो हमारी एक्ट्रेस हैं, कैजोल मतलब काजल, काजोल काजोल क्या करती है, तो वो बहलाती हैं लोगों को, उल्टे सीधे ऐड बना दिए, कोक का ऐड बना दिया कि कोक ये सबसे अच्छी ड्रिंक है, ये वो, और उल्टे सीधे एड्स जो बना देते हैं। विमल पान मसाला, तो उस पर देखो कितने एक्टर्स जो ऐड बना रहे हैं, गलत है ना। आप मतलब लोगों को अपने पैसे के लिए इस तरीके से बहलाना। तो वो काजोल और ये जितने भी एक्टर्स क्या करते हैं, ये बहलाते हैं लोगों को गलत काम करने के लिए, बस हम कर रहे हैं और जब कर कुछ नहीं रहे। तो कैजोल क्या कर रही है, हमारी काजोल जी जो हैं वो क्या कर रही हैं, कोक पी रही हैं, बेस्ट ड्रिंक बता रही हैं, और क्या कर रही हैं, लोगों को बहला रही हैं। और भी बहुत सारे एड्स बनाती हैं हीरोइन काजोल जो, और भी शैम्पू या समथिंग को भी और भी एड्स हो सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट वन, ज़रूरी नहीं है वो बेस्ट है। तो काजोल क्या कर रही है, बहला रही है, काजोल काजोल काजोल, बहलाना। एनोडाइन, एनोडाइन ANODYNE, मतलब होता है पीड़ानाशक। अब क्या हो रहा है कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है, अन्नू से। अन्नू डायन, मम्मी कह रही हैं नहीं अन्नू से शादी नहीं होगी, अन्नू तो डायन है, अन्नू तो बिल्कुल नाश मिला देगी आके। तो भाई अब आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आप शादी करना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं माँ, अन्नू डायन नहीं है, अन्नू तो पीड़ानाशक है। और उससे तो वो तो ऐसी है कि वो एक बार जिसे देख ले उसकी सारी पीड़ा मुक्त हो जाती हैं, वो तो बिल्कुल फ्री हो जाता है, बहुत खुशी हो जाता है। वहाँ अन्नू डायन नहीं है, एनोडाइन मतलब अन्नू डायन, हमें याद कैसे रखना है, अन्नू डायन। माँ अन्नू डायन नहीं है, अन्नू तो पीड़ानाशक है, उसके देख के तो उसे मिल के तो सारे दोष मुक्त हो जाते हैं, मैं तो शादी वहीं करूँगा। फिर माँ बार बार समझा रही है नहीं बेटे वहाँ सही नहीं है, अन्नू डायन, माँ अन्नू डायन नहीं है, पीड़ानाशक है वो तो, ठीक है। तो अनुडाइन मतलब पीड़ानाशक। फ्लैगमेटाई, PHLEGMATIE, फ्लैगमेटिक, TIC है बेटा ये, फ्लैगमेटिक। तो ये है फ्लैगमेटिक,
PHLEGMATIC। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आवेगहीन, कूल, शांत चित्त, मतलब थोड़ा सा कूलनेस, शांत चित्त वातावरण जो होता है। तो मतलब जैसे कूलनेस जहाँ हो, ज़्यादा गर्मा गर्मी नहीं, बहुत शानदार। घर में जो होता है ना, कभी कभी बहुत गर्म माहौल हो जाता है, दैन कभी मतलब जो एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि हमारा जो वातावरण है घर का या ऑफिस का या कहीं का भी, तो थोड़ा जो शांत होना चाहिए, फ्लैग मतलब क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो हम याद करें कैसे करेंगे, आडवाणी जी, जो आपको पता है बीजेपी में नेता थे आडवाणी जी। तो उनका क्या है कि जब जब बीजेपी की सरकार, अब आज इस समय बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक समय वो था कि लोकसभा में इनकी कुछ सीटें बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं करता था, कुछ सीटें हुआ करती थी, जैसे आज कांग्रेस का हाल है उस समय बीजेपी का हाल है। तो जो आडवाणी जी जो थे वो बीजेपी के अच्छे नेता थे उस समय। लेकिन आडवाणी जी क्या थे, बहुत कूल रहते थे। उनकी ना सीटें आ रही हैं ना कुछ हो रहा है, उस समय की जो बहुत बीजेपी की दुर्गति थी, इस वजह से मतलब क्या है कि उनका मतलब, लेकिन फिर भी आडवाणी जी जो जो थे परेशान नहीं होते थे, बहुत शांत रहते थे, शांत चित्त, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांत, बहुत कूल। जैसे कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कूल हैं मिस्टर धोनी, तो उनको क्या कहा जाता है, बहुत कूल। तो और मतलब चाहे मैच हारें या जीतें, लेकिन धोनी क्या है कि कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, अगर हारते भी हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, बहुत शांत। तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, तो हमारे क्या है, मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी। तो प्लैग्मेटिक का मतलब क्या होगा, शांत चित्त, शांत चित्त। तो ये क्या होता है, कूलनेस, कूल की बात करेगा यहाँ पे। तो प्लैग्मेटिक मतलब शांत चित्त। और याद किससे करना है, महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर कूल, मिस्टर कैप्टन कूल। अब देखिए आईपीएल में भी अच्छे कप्तान हैं, 4 से 5 बार आईपीएल जीते हैं, मतलब 4 बार जीती है चेन्नई सुपर किंग्स, तो बड़ी बात है। तो बहुत शांत रहते हैं, चाहे कुछ भी हो ग्राउंड पर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्या रहते हैं, वो बहुत शांत रहते हैं, शांत चित्त उनका बहुत ज़्यादा वो है। बरसर्क, तो बरसर्क को क्या मतलब होता है, गुस्सा। तो गुस्सा जो हम लिंक कैसे याद करेंगे, बड़े सर। तो बरसर्क मतलब होता है गुस्सा। तो बरसर्क, बड़े सर। बड़े सर कैसे होते हैं, जो हमारे कॉलेज के हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या कोई भी होता है जो बड़े होते हैं ना इस कॉलेज में, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा डांट देते हैं बच्चों को, एकदम बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं। तो बड़े सर को हमेशा हम कहीं भी पढ़ते हों, गांव में और शहर में या कहीं पे भी, तो लेकिन जो हेड ऑफ़ द कॉलेज और हेड ऑफ़ द स्कूल जो होता है, वो जो बड़े सर होते हैं, वो बहुत मतलब गुस्सैल और बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें देखते ही जैसे ही आएंगे तो देन सब बिल्कुल अटेंशन बहुत मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो बड़े सर जो जहाँ पे भी होते हैं उनको क्या होता है, गुस्सा बहुत आता है, जो बड़े सर होंगे। तो बर सर को हम याद रखेंगे, बड़े सर। तो बड़े सर को क्या होता है, गुस्सा बहुत आता है, लिंक क्या है, बड़े सर। तो बड़े सर हमारे क्या है, गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें, हर जगह ऐसे ही होता है। अबेंडन मतलब, अबेंडन मतलब होता है बेटा त्याग देना। लिंक हम कैसे याद रखेंगे अबेंडन का, अबेंडन मतलब त्याग देना। अब बंधन, अब क्या है, अब बंधन, अब बंधन। अबेंडन मतलब लिंक कैसे करेंगे, अब बंधन, अब सारे बंधन त्याग दो, अब सारे बंधन त्याग दो। लड़ाई हो जाती है कभी कभी घर परिवार में और कोई दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ तक बात आ जाती है कि अब सब बंधन ख़त्म, अब मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई कुछ नहीं लेना है आपसे, मैंने सारे बंधन अपने त्याग रहा हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैं बस त्याग रहा हूँ और मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, अब सारे बंधन देना। तो अबेंडन मतलब त्याग देना, अब सारे बंधन, अब बंधन, अबेंडन अब बंधन। एडामेंट, एडामेंट होता है जिद्दी। तो लिंक क्या होगा, अड़ा होना, अड़ामेंट, अड़ामेंट मतलब अड़ा होना। तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा जिद्दी, बहुत अड़े हुए, तो ये क्या हुआ, लिंक क्या हुआ, अड़ा, अड़ा हुआ, अड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, कोई भी सही, बहुत बहुत लोग जिद्दी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अड़ामेंट, वो क्या होते हैं, अड़ामेंट, बहुत ज़्यादा बस अपनी सुनना, बाकी किसी का कोई कुछ भी करे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपना अड़ा रहना है, उन्हें अपने ही अड़े रहना है, बस अड़े। ADA मतलब अड़ामेंट मतलब अड़ा हुआ। एडेमेंट मतलब कैसे याद रखना है, जो अड़ जाता है, बिल्कुल जो अड़ जाता है किसी भी चीज़ को लेके, बस अड़ जाना। तो एडेमेंट मतलब होता है जिद्दी, अड़ा होना। एब्सर्ड,
असंग मतलब होता है असंगत, बेढंगा। एब्सर्ड मतलब असंगत, बेढंगा। अब देखो आजकल क्या है कि मौसम जितने भी हैं हमारे, ठंडों में बारिशें हो रही हैं, और अब ऐसा भी होने लगेगा, मतलब जो हमारे जो ऋतुएं हैं हमारी, वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। कभी भी कुछ भी होने लग जाता है। गर्मी में तो बारिश हो रही है, सर्दी में तो बारिश हो रही है, कभी कभी जनवरी के महीने में बारिश हो रही है। तो हमारी जो एनवायरनमेंट है पूरा डिस्टर्ब्ड है, और हम कभी भी बारिश, कभी भी कुछ भी होने लगता है, तो बहुत मतलब बेढंगा हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब अब याद के रखेंगे कैसे, एब सर्द मतलब ABSURD, अब सर्द। तो अब मतलब अब सर्द, सर्द मतलब सर्दी। अब सर्दी में भी क्या है, अगर सर्दी में भी अगर बारिश हो जाती है तो क्या है, असंगत है, बेढंगी बात है। क्योंकि अब सर्द, अब सर्द, तो सर्द में क्या है, सर्द मतलब सर्दी। सर्दी में क्या हो रहा है, अगर बारिश हो रही है तो कितना बेढंगा लगेगा, कितना अजीब लगता है कि एक तो सर्दी पड़ रही है इतनी, और फिर बेढंगी बात हो गई ना बहुत ज़्यादा, कि अब सर्द में भी बारिश बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा कूलनेस बढ़ जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो बहुत असंगत लगता है, बहुत बेढंगा लगता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, अब सर्द, एब सर्द मतलब अब सर्द, असंगत, बेढंगा। ठीक है गाइस, आज मैं मेरे ये 20 मीनिंग्स आप कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है और मेरे को कोई सजेशन देनी है कि मैं और अच्छा कर सकूं, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आपका सजेशंस रहेगा मैं उस पर ज़रूर काम करूंगा। और भी जो भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में कल लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।